चलिए देखिए इसमें क्या है, हम लोग प्रमोशन ऑफ ए न्यू बिजनेस पढ़ रहे थे ना, प्रमोशन ऑफ ए न्यू बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें देखिए एक टॉपिक हम लोग प्रमोशन और प्रोमोटर, ठीक है, इन दोनों में अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया था। नहीं, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन यानी कि प्रवर्तन और निर्माण, इन दोनों में हम लोगों ने अंतर पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे प्रोमोटर्स क्या होता है, प्रोमोटर्स कौन होता है। हमने बताया था ना कि जो कंपनी जो नए नए निर्माण करता है, ठीक है, जो प्रवर्तन करता है, जो सोचता विचारता है, उसी को प्रोमोटर्स कहते हैं, यानी कि प्रवर्तक, ठीक है। प्रवर्तन कार्य को करने वाले व्यक्ति को ही क्या किया जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है, यानी कि प्रोमोटर्स। आगे कहता है, एक लॉर्ड लिंडले नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो राइटर है, कहते हैं प्रवर्तन शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, प्रवर्तन शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है कि कंपनी के संबंध में प्रवर्तन का अर्थ प्रभावपूर्ण क्रिया से होता है। क्या होता है, कंपनी के संबंध में प्रवर्तन का अर्थ प्रभावपूर्ण क्रिया से होता है जो कंपनी का निर्माण करने, प्रारंभ करने तथा प्रचलन में लाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है, और उसको प्रारंभ करके उसको प्रचलन में, प्रचलन का मतलब क्या होता है, रीति रिवाजों में लाने, ठीक है, यानी कि उपयोग में लाना। जैसे कोई चीज़ अगर नया निर्माण होता है तो पहले आप उस कार्य को करने से पहले सोचते, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसका मतलब बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है तो आपने बार बार उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहीं पर हमारे जगह पर कोई नए टीचर की नियुक्ति कर दी जाए तो पहले आएगा तो 2 दिन तो समझने में लग जाएगा टीचर कैसा है, वो कैसा पढ़ाएगा। अब टीचर भी कंफ्यूज रहेगा कि हम कैसा पढ़ाएं, क्योंकि बीच में मध्य में आ गया है ना, अब मध्य में से उसको उठाना है। या नया टीचर है अचानक आ गया, फंस जाएगा बेचारा। या फिर आप भी उसको देखेंगे तो नए टीचर से आप भी समय रहेंगे, समझ में आपको नहीं आएगा, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, तो ये समस्या बनी रहती है। तो उसी को कह रहा है, ठीक है। आगे कहता है कि प्रवर्तक वह व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले किसी व्यवसायिक संस्था के विचार का उद्गम होता है और उस विचार के आधार पर प्रारंभिक अनुसंधान करता है, आवश्यक सामग्री एकत्रित करता है, प्रारंभिक व्यय को चुकाता है, स्थापना करता है और प्रारंभिक संचालन में होने वाली जोखिमों को वहन करता है, ठीक है। प्रवर्तक कौन होता है, तो भैया देखो, वो सोचता विचारता है कंपनी के बारे में, फिर उसको स्थापना करवाता है, उसका निर्माण करवाता है, फिर उसको संचालित करता है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यानी कि जो भी उसके तत्व होते हैं उनको एकत्रित करता है, मशीनरी है, श्रमिक हैं, पैसा रुपया, उसका सामान, रॉ मटेरियल सब ला करके उसको क्या करता है, संचालित करवाता है, ठीक है। और उसमें जो भी कमी बेसी होती है, जो भी नुकसान होता है या लाभ होता है, नुकसान या लाभ होता है, उसको भी वहन वही यानी कि प्रोमोटर्स करता है, यानी कि प्रवर्तक, ठीक है। अब देखिए कहता है कि प्रवर्तकों के गुण यानी कि क्वालिटीज ऑफ प्रोमोटर्स, इनके गुण क्या होते हैं, क्वालिटीज ऑफ प्रोमोटर्स यानी कि जो प्रवर्तक होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि दूरदर्शिता, एक प्रवर्तक जो होता है वो दूरदर्शिता होता है। दूरदर्शिता का मतलब दूर तक सोचने वाला, दूर तक सोचने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, प्रोमोटर्स कहते हैं, दूरदर्शिता कहते हैं। प्रोमोटर्स नहीं, प्रवर्तक को तो अलग चीज हो गया। दूरदर्शिता कहते हैं जो पहले से ही दूर के बारे में सोचता है, यानी भविष्य को देखने वाला ही क्या कहलाता है, दूरदर्शिता कहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रवर्तकों का सबसे मुख्य गुण दूरदर्शिता होना है। दूरदर्शिता से अभिप्राय पहले से ही भविष्य की बातों के बारे में अनुमान लगाना है, ठीक है। जो व्यक्ति भविष्य की बातों का अनुमान नहीं लगा सकते वे कभी भी सफल प्रवर्तक नहीं बन सकते। जब आप एक अच्छा भविष्य आप देख सकते हैं, आप अपने अगले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और लगता है कि नहीं आप उस भविष्य में आप आगे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तब तो आप अच्छे प्रवर्तक हुए, नहीं तो नहीं।
आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, कल को लॉस हो गया, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो एक अच्छे प्रवर्तक का कार्य होता है कि वो हमेशा भविष्य को देखते हुए चले। ठीक है। फिर कहता है साहसी, यानी प्रवर्तक के लिए साहसी होना भी आवश्यक होता है। ठीक है। आपने इतनी बड़ी संस्थान, इतनी बड़ी कंपनी बैठा दिया और आपके पास साहस है कि नहीं है, यानी साहस का मतलब हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कोई भी मुसीबत आए आप उससे कभी घबराए नहीं, आपको कभी उससे घबराना चाहिए, बल्कि साहस और उत्साह के साथ उसको क्या करना चाहिए, झेल करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वही व्यक्ति एक अच्छा प्रवर्तक यानी प्रमोटर्स होता है। आगे कहता है संगठनकर्ता, प्रवर्तक को एक कुशल संगठनकर्ता भी होना आवश्यक है, क्योंकि कंपनी की स्थापना में उसे 3M अर्थात मानव, मशीन एवं सामग्री, यानी कि मैन, मशीनरी, मशीन एंड मटेरियल के एकत्रित करके उनमें समन्वय करना पड़ता है। यह कार्य केवल कुशल संगठनकर्ता की संपन्नता में होता है। बताए थे ना, जैसे संगठन बताए थे, व्यवसायिक संगठन पढ़ाए थे ना, व्यवसायिक संगठन का जो चैप्टर था उसमें पढ़ाए थे ना कि संगठन क्या होता है। उसी प्रकार कहता है कि सबको एक साथ, सबका एक संगठन बनाना। तो यहाँ पर किसका किसका बनाएंगे, मशीन का, मटेरियल का और व्यक्ति का। जब तीनों का आपस में समन्वय करा देंगे, समन्वय का मतलब मेल जो भरत मिलाप करा देंगे, तो जब उन सबका समन्वय हो जाएगा, भरत मिलाप हो जाएगा, तब जाके तो ये कौन करा सकता है भैया, एक जो कुशल व्यक्ति है, मतलब अच्छा संगठन करता है, वो जानता है कि किसको किससे कैसे क्या मिलाना है, तब जाके वो क्या बनता है, एक अच्छा प्रमोटर बन सकता है। आगे कहता है कि ईमानदारी एवं परिश्रमी, चोरकट रहेगा तो काम चलेगा का, रोज चोरी करने में बेचारा परेशान रहेगा, धंधा कहाँ देखेगा, सब धंधा पानी हो जाएगा। तो क्या है कि ईमानदार और परिश्रमी होने चाहिए। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती, मेहनती यानी कि दिल, दिमाग और सब कुछ उसका दुरुस्त होना चाहिए, कदम सही जगह प्रयोग करे, चोरी चकारी में नहीं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि उसे कह दिया गया, ठीक है, अब वो जब किसी प्रकार का कोई सामान आता है, ईमानदारी से उसका पैसा चुकता कर दे, ठीक है, कहीं किसी प्रकार का झोल झाल न करे, ठीक है। तो इस तरह के कार्य करने से तब जाके वो आगे सफल हो सकता है। कभी प्रवर्तक क्या हो सकता है, आगे सफल होगा जब वो एक तरह से ईमानदार हो, उसका ईमानदार होना अति आवश्यक है। आगे कहता है कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास कभी कभी देखिए आपका यदि मनोबल टूट जाता है तो भी आपका बहुत नुकसान होता है। इसलिए आपका आत्मविश्वास, आपका मनोबल बहुत ही मजबूत होना चाहिए। यानी कभी कभी होता है कि भाई नुकसान हो रहा है, तो यदि नुकसान हो रहा है तो उसमें आपका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। आज यदि नुकसान हो रहा है तो कल वो आपका उसको फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है। हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। कोई भी कार्य नया करने जा रहे हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आज यदि उस पर विश्वास करके यदि आप आगे बढ़ जाते हैं तो कल को हो सकता है कि सफलता मिले। भाई ज़रूरी नहीं है कि हर समय आप सफल ही हों। जब कर रहे हैं तो हमेशा पास ही हो, कोई ज़रूरी तो है नहीं, कभी फेल भी तो हो सकते हैं। ठीक है। हमेशा पास हों ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऊपर सीढ़ी जाते जाते कभी सीढ़ी टूट गई तो नीचे भी तो आना पड़ेगा। ठीक है। कभी कभी ऊपर जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं हमेशा जो 5 वाली डंडा है उसकी सीढ़ी सही रहे, कभी कभी टूट जाती है और जब टूट जाएगी तो सीधा नीचे भी आते हैं। न्यूटन्स लॉ कहता है कि जो ऊपर जा रहा है उसको एक बार नीचे भी आना है। ठीक है। जिसको ऊपर फेंको तो नीचे भी आएगा, देख लो आगे नीचे, ये न्यूटन। अरे तो वही तो बता रहे हैं, ऊपर जो जा रहा है उसको बेचारा एक बार कभी ना कभी भविष्य में नीचे आना है। और कहा जाता है शेर अगर पीछे हट गया इसका मतलब भी मत समझो कि वो चला गया, अब समझ लो कि तैयारी कर लिया है, आक्रमण पक्का करेगा। पीछे हट गया मतलब कन्फर्म है कि मारेगा। ठीक है। तो उसी तरह कह रहा है, अगर कभी कभी आप फेल हो जाते हैं अपने कार्य में, यदि आप असफल होते हुए दिख रहे हैं तो उसमें आपका आत्मविश्वास यानी मनोबल जो है कि एकदम दृढ़ होना चाहिए
तब आप उस कार्य में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ठीक है। फिर कहता है कंपनी अधिनियम एवं अन्य अधिनियम का ज्ञान होना। कंपनी अधिनियम और अन्य अधिनियम यानी कि जितने रूल्स रेगुलेशन हैं उस कंपनी को संचालित करने के, उसका आपको सत्य ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, कंपनी को सही तरह से संचालित कर पाएंगे। नहीं तो रोज़ पुलिस पीछे तक तो दौड़ती रहेगी। ठीक है। कहता है कि कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के आधार पर होता है, जबकि जब तक कंपनी अधिनियम का ज्ञान न हो तब तक कंपनी का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तब प्रवर्तक के लिए आवश्यक है कि उसे कंपनी अधिनियम का विस्तृत ज्ञान हो। यही नहीं, उसे कंपनी निर्माण के संबंध में कई अन्य लोगों से विभिन्न प्रकार के अनुबंध करने पड़ते हैं, अतः उसे अनुबंध अधिनियम आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। यानी कि जब कंपनी आप संचालित करते हैं तो आपको हर एक चीज़ का क्या होना चाहिए, जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशन है सबका आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप किसी से साझेदारी कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं उसको आपको पता होना चाहिए। किसी को माल बेच रहे हैं, किसी से माल क्रय कर रहे हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन है उसको समझना चाहिए। कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, कितना टैक्स देना है, कितना लेना है, सब इसका मालूम होना चाहिए। कितने कहाँ तक आप फ्री कर सकते हैं किसी चीज़ को, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। आगे कहता है कि साधन संपन्नता, सफल प्रवर्तक होने के लिए साधन संपन्न होना चाहिए। उसके आर्थिक साधन इतने विस्तृत होने चाहिए कि कंपनी में होने वाले भारी प्रारंभिक व्यय को वहन कर सके। ठीक है। साधन संपन्न यानी कि आर्थिक स्थिति उसकी बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए एक प्रवर्तक की। जब उसका आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी रहेगी तो शुरुआती दौर में जब वो कंपनी का निर्माण कर रहा है, यानी कि जब प्रवर्तन का कार्य कर रहा है, ठीक है, जब जो प्रवर्तक है जब प्रवर्तन का कार्य करे, न्यू कंपनी का जब निर्माण करे तो उसमें जितनी भी लागत है उसे वहन कर सके, जितना खर्चा है उसको वहन कर सके, तब जाके वो क्या कर पाएगा, कंपनी का निर्माण और कंपनी की स्थापना कर सकता है। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। आगे देखिए कहता है कि टाइप्स ऑफ प्रोमोटर यानी कि प्रवर्तकों के प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ प्रोमोटर यानी कि प्रवर्तक के क्या प्रकार हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। कहता है कि प्रोफेशनल प्रोमोटर यानी कि ऐसे प्रवर्तकों का प्रमुख व्यवसाय नवीन कंपनियों का परिवर्तन करता है। ठीक है। ये प्रवर्तन संबंधी कार्यों में दक्ष होते हैं और पारिश्रमिक के बदले में अपनी विशेषज्ञ सेवाओं के द्वारा कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है। व्यवसायिक प्रवर्तक क्या होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल प्रोमोटर, इनका कार्य ही ऐसा होता है। ठीक है। इनका कार्य ही यही होता है। ऐसे प्रवर्तकों का प्रमुख व्यवसाय नवीन कंपनियों का प्रवर्तन करना ही होता है। वो नए नए ऐसे जो व्यवसाय होते हैं ना, व्यवसायी ये क्या करते हैं, सिर्फ ये नई नई कंपनियां जितनी होती हैं उनका निर्माण ये सिर्फ नई कंपनियों का ही निर्माण करते हैं। इनका ये प्रोफेशनल ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है। इनका काम ही होता है कि नए कंपनियों को मतलब नई कंपनियों की स्थापना करना, ये सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं सामयिक प्रवर्तक यानी कि ओकेजनल प्रोमोटर्स। क्या होता है, ओकेजनल प्रोमोटर्स यानी कि सामयिक प्रवर्तक। इनका मुख्य व्यवसाय कंपनियों का प्रवर्तन न होकर कोई और होता है। कभी कभी ही ये कंपनी के प्रवर्तन का कार्य करते हैं, प्रसंगवश या अवसर आने पर ही ये कंपनी निर्माण कार्य में रुचि लेते हैं। सामयिक प्रवर्तक क्या होते हैं, यानी कि ओकेजनल प्रोमोटर। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो व्यवसाय कंपनियों का प्रवर्तन न होकर कोई और होता है। ये कंपनी का प्रवर्तन नहीं करते हैं, कोई और करता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ये खुद भी क्या करते हैं, कंपनी का प्रवर्तन करते हैं। कभी कभी रियल केसेज में ज़रूरत पड़ती है तब। फिर कहता है कि वित्तीय प्रवर्तक यानी कि फाइनेंशियल प्रोमोटर्स, ये वे प्रवर्तक है जो वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन कार्य में वित्तीय सहायता देते हैं। कुछ ऐसे प्रोमोटर यानी फाइनेंशियल प्रोमोटर्स क्या होते हैं, यानी कि वित्तीय प्रवर्तक। तो वित्तीय प्रवर्तक का मतलब यानी कि पैसे रुपए वाला। ठीक है। इनका कार्य ये कुछ कार्य नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है संभालते हैं। ये पैसों का, ये सिर्फ पैसों से ही उसमें प्रोमोटर्स बनते हैं। अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में और उसमें से पैसा यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है उसके हिस्सेदार होते हैं। ठीक है। आगे कहता है तकनीकी प्रवर्तक यानी कि टेक्निकल प्रोमोटर्स। तकनीकी ज्ञान के कारण ऐसे व्यक्ति कंपनी में प्रवर्तक हो जाते हैं। जैसे ठीक है, अब मान लीजिए कि आप कोई संस्थान खोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जब किसी व्यक्ति को अच्छी तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी मतलब टेक्निकल जो भी
सिचुएशंस है, ठीक है। टेक्निकल जो नॉलेज है तो उसमें भाई उसको क्या किया जाता है, उसको भी प्रोमोटर्स के रूप में उसको वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। वो क्या करता है, जितनी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कंपनी के सारा समस्याएं को वो देखता है, हैंडल करता है, ठीक है। आगे कहता है विशिष्ट संस्थाएं, यानी कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये ऐसी विशिष्ट संस्थाएं हैं जो कंपनियों के प्रवर्तक का कार्य करने हेतु स्थापित की जाती हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है। विशिष्ट संस्थाएं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि नई नई कंपनियों को क्या करती हैं, निर्माण करती है, प्रवर्तन का कार्य करती हैं। जैसे में कि अभी आपको हम बताएं ना कि राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, इसका कार्य यही है कि ये नई नई कंपनियों का क्या करती है, सिर्फ निर्माण करती है, इसका कार्य यही है, ठीक है। फिर कहता है राजनीतिक प्रवर्तक यानी पॉलिटिकल प्रोमोटर्स, आज के प्रवर्तकों के एक नए वर्ग का उदय हो रहा है जिन्हें राजनीतिक प्रवर्तक की संज्ञा दी जाती है। कुछ राजनीतिक नेताओं को नेता होने के कारण विशिष्ट बातों की जानकारी होती है और वे अपने क्षेत्र में विकास की दृष्टि से वहाँ नए नए उपक्रम खोलते हैं। इन्हें बड़े राजनीतिक नेताओं जैसे मंत्रियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है, सरकारी तंत्र इनके इशारों पर नाचता है, ठीक है। जैसे राजनीतिक प्रवर्तक, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल प्रोमोटर्स, ये क्या होते हैं, जो नेता होते हैं, अच्छे खासे जो नेता होते हैं, क्या करते हैं, नए नए यानी प्रवर्तन का कार्य करते रहते हैं अपने एरिया में, ठीक है। अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं वहाँ के क्षेत्र को मतलब डेवलप करते हैं, ठीक है, और इनकी अच्छी खासी पहुँच होती है, ठीक है। ये आगे मतलब मंत्री, सांसद, ठीक है, विधायक, मंत्रियों तक इनकी पहुंच होती है और वहाँ से मिल करके ये उन्हीं के संरक्षण में ये क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राजनीतिक प्रोमोटर्स कहा जाता है, ठीक है।